नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं। बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को समझेंगे और अपना अपना फीडबैक ओपिनियन देंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेरे गांव में जो है लाइट नहीं थी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आ रहा होगा। तो मैं दूसरी जगह 3 से 4 किलोमीटर दूरी एक गांव है, जो कि एक वहाँ दूसरी लाइन आती है, तो वहाँ से जाकर 2-3 घंटे रुक कर वहाँ पे मोबाइल चार्ज किया गया। साथ ही साथ एक दोस्त का मैंने पावर बैंक लिया, वहाँ से चार्ज किया, जिसके वजह से ये सारी क्लासेज आपको मिल पा रही। तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार स्नेह बनाए रखें। जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। जी हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, एग्जाम पैटर्न पर रहेगा। जो आपका सपना है 30 आप में से 25 प्लस का स्कोर करना, उसके के लिए बहुत ही आसान रास्ता बन जाएगा। वह बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा, बहुत ही आसान क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? जी हाँ, जो आपका पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम को जो विकास करने वाला, प्रभावित करने वाला जो कारक होगा, समाज और परिवेश होगा, शिक्षा आयोग एवं समितियां होंगी, शिक्षा के उद्देश्य होंगे या उपरोक्त सभी होंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक समाज और परिवेश भी होता है, शिक्षा आयोग और समितियां भी होती हैं, शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं। अर्थात डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकों के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य समाज, परिवेश, शिक्षा आयोग, समितियां अपने सुझावों द्वारा प्रभावित करती हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आपका फीडबैक चाहेंगे, कमेंट चाहेंगे कि प्रोफेसर ब्लूम के अनुसार शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? प्रोफेसर ब्लूम ने बताया है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है, ज्ञानात्मक के पहले होती है, भावात्मक के पहले होती है, क्रियात्मक के पहले होती है या उपरोक्त सभी। तो प्रोफेसर ब्लूम के अनुसार शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के पहले क्या होता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति पहले हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। टीटी परिवार, अपने शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली को सपोर्ट करें। तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है, अब पहला क्वेश्चन उद्देश्य का था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह दे दिया गया, पूछ लिया गया कि पाठ्यक्रम जब निर्माण होता है तो उसमें सर्वाधिक महत्व जो है वह किसको दिया जाता है? शिक्षा कौशल को दिया जाता है, बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नता का दिया जाता है, छात्र की आर्थिक स्थिति में दिया जाता है, ये विद्यालय की व्यवस्था पर दिया जाता है। आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण में सर्वाधिक महत्व जो दिया जाता है वह बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पाठ्यक्रम में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। आइए जान लेते हैं, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, फीडबैक करेंगे, और इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके एग्जाम में, टीटी एग्जाम में आ गया, शिक्षक भर्ती में प्रश्न आ गया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो आपका जवाब क्या आएगा? विद्यालय केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, छात्र केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं पाठ्यक्रम किसके लिए निर्माण किया जा रहा है? पाठ्यक्रम बच्चों के पढ़ाने के लिए, यानी छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के पढ़ाने के लिए निर्माण किया जा रहा है। तो पाठ्यक्रम कैसा होगा? छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, अर्थात यहाँ पे छात्र केंद्रित हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं पांचवा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए क्योंकि इसमें छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी
या उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे कि वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। देखिए, चरित्रवान मतलब होता है अच्छे विचार वाला, ठीक है, अच्छे विचारों को प्रेरणा देना, सारी चीज़ें करना जब आप स्वयं करेंगे, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु के आचरण व्यवहार सब कुछ जो बच्चे होते हैं वह सीखते हैं, देखते हैं, अनुकरण भी करते हैं। तो शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर है कि अचेतन मन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। सभी कमेंट करेंगे। क्या दिया गया है? अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। अचेतन मन का अध्ययन विश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है, या अंतरंग विधियों के द्वारा, बहिरंग विधियों के द्वारा, या निरीक्षण के द्वारा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फीडबैक कीजिए। जायसवाल सर सभी का कमेंट स्वागत अभिनंदन करते हैं। जब भी अचेतन मन के अध्ययन की बात करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है। सातवां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCD ऑप्शन। इन्हीं को क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रमुख विशेषता क्या है कि उनका मापन जो है प्राय स्थिर होता है, या इनके जांचने के अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, इनको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है, या ये प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो प्रमुख विशेषता होती है, इनका मापन जो है प्राय स्थिर होता है। अगर आपका जवाब एक सही है तो 1 नंबर मिलेगा, प्लस होंगे आपके स्कोर में। अगर आपका जवाब गलत है तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, अर्थात वह आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? उनका मापन जो है प्रायः स्थिर होता है, यानी कि स्कोर जो हमें मिलता है, नंबर मिलते हैं, वो स्थिर रहते हैं। 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप 30 में से अगर आप यहाँ पे 25 सही करेंगे तो 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप 20 सही करेंगे 20 मिलेगा, अगर आप 28 सही करेंगे तो 28 मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता का कारण क्या होता है? जो शैक्षिक अवसर होते हैं, इनमें समानता की आवश्यकता का कारण क्या होता है? इससे क्षमता मूलक जो है समाज की स्थापना हो सकेगी। इससे क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होगी। इससे राष्ट्र के लोगों में प्रतिभा की खोज का विस्तार होगा, या उपरोक्त सभी। सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता का कारण समान समता मूलक समाज की स्थापना हो सकेगी। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होगी। इससे राष्ट्र के लोगों में प्रतिभा खोज का विस्तार होगा, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, जो सीधा सिलेक्शन से एक संभावित प्रश्न है, कनेक्टेड प्रश्न है। आपके टीटी एग्जाम में, टीटी परिवार में, शिक्षकों के परिवार में शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्किनर। देखिए, चूहा पर प्रयोग किसने किया था? तो आपके स्किनर ने किया था। ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। ईपी पावलोव ने किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर, यहाँ पे कबूतर दिया गया तो सभी लोग जानते हैं कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो वन मानुष पर क्या है प्रयोग किया था। और उस वन मानुष का नाम क्या था? चिंपांजी कह सकते हैं। ठीक है, चिंपांजी पर प्रयोग करने वाले वन मानुष की बात करेंगे, चिंपांजी की बात कर रहे हैं। चिंपांजी और वन मानुष दोनों जगह। और सभी लोग जानते हैं किस नाम का वन मानुष था या चिंपांजी? हम बात करें सुल्तान नामक, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए, आपके स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर हो गया, ईपी पावलोव हो गए, ठीक है, जीन पियाजे जी हो गया। आपको मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको चैनल को सारी क्लासेस देखने के बाद मनोविज्ञान के एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारी क्लासेज आपको 8-10 क्लासेस सभी मनोवैज्ञानिक सभी के चैप्टर वाइज मिलेंगे, और इनका डिटेल के साथ विथ क्वेश्चन विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि तैयारी यहाँ पे पूरी आपके 100% कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी हो रही, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका गलत युग्म दिया गया है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली, यहाँ पे दिल्ली की जगह बिल्ली होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ। बिल्ली के लिए पुरस्कार था, पजल बॉक्स था, प्रयोग करता था, भोजन था, उपयोग में से कोई नहीं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं
कि थांडाइक ने अपने प्रयोग में जो है किस पर प्रयोग किया, तो सभी लोग जानते हैं बिल्ली पर प्रयोग किया है। थांडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली पर प्रयोग किया है। और वहाँ पे ये बताया था बिल्ली अगर पंजे पर जो पिंजड़ा बना था, ठीक है, एक जो पिंजड़ा बना था, मान लीजिए ये आपका पिंजड़ा हो गया और ये एक लीवर था, लीवर में एक वहाँ पे बिल्ली अंदर बैठी थी, ठीक है। उस पर क्या हुआ, अचानक जो लीवर पर उसका पंजा पड़ता है। जब लीवर पर अचानक पंजा पड़ता है तो क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या था, उसका लक्ष्य था बाहर रखा हुआ भोजन, क्योंकि बिल्ली भूखी थी और उसका भोजन चाहिए था और भोजन के लिए वो फटफटा रही थी अंदर, क्योंकि वह पिंजड़े पर बंद थी। अचानक जब उसका हाथ पैर कुछ भी लीवर पर पड़ता है एक, जिससे ये गेट खुलता है, ठीक है, तो लीवर पर पड़ता गेट खुलता, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात पुरस्कार उसका क्या था, भोजन पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त तत्परता के नियम का अर्थ क्या हो जाएगा। जी हाँ, किस शिक्षण द्वारा, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त तत्परता के नियम का अर्थ पूछा जा रहा है। बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है उसे सीख लेगा, या अध्यापक को छात्र की शंका समाधान हेतु तत्पर होना चाहिए, यह ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है, या त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, अपने टीटी परिवार को सपोर्ट करते रहें। सभी हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, यानी सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। जो सिलेक्शन का गेट होता है वो भी आपके लिए हमेशा के लिए क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। तो प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त तत्परता के नियम का अर्थ क्या है, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। यानी अगर आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो तत्परता के नियम का अर्थ, बालक जिस कार्य को सीखता है वह उससे सीख लेता है, और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप डेली क्लासेस डेली प्रैक्टिस से थोड़ा थोड़ा तैयारी करते ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर होता रहेगा, रिवाइंड होता रहेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लगातार लक्सर प्रैक्टिस। अगला प्रश्न है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र के विशेष लोगों में पाई जाती है, यह समय के साथ सनह सनह कम हो जाती है, यानी धीरे धीरे, यहाँ पे संस्कृत का शब्द दे दिया गया है, सनह सनह, अध्यापक से बालक तक आती है। सभी पैरामित्र जानते हैं सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जो है समस्त प्राणियों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 13 यानी 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या आप तैयार हैं कमेंट करने के लिए, क्या आप तैयार हैं स्कोर करने के लिए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट में 20 में से आपका स्कोर क्या है, बिल्कुल तैयार है, कमेंट करते रहिए। प्रश्न देख लेते हैं, अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है, अधिगम की बात कर रहे हैं। तो अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, विश्वविद्यालय कार्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम की पुस्तकें होता है, या अधिगम उत्प्रेरित होता है, या उत्सुक माता पिता की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। अधिगम के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों वह क्या होता हो जाएगा। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, वह होगा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण की बात करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम त्वरित वातावरण के लिए विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक छात्र के मध्य जो है कैसा संबंध होना चाहिए, यानी आपके और आपके जो छात्र छात्राएं बच्चे होंगे, बालक बालिकाएं होंगी, उसके मध्य संबंध रिलेशन जो है पिता पुत्र का होना चाहिए, अफसर सेवक का, मित्र का, या ग्राहक और दुकानदार का। तो अध्यापक छात्र शिक्षक छात्र छात्राएं का जो संबंध रिलेशन होना चाहिए वह मित्रता पूर्वक फ्रेंडशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रेंडशिप, मित्रता पूर्वक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख प्यास आदत नींद। सभी कमेंट करेंगे। देखिए भूख प्यास से क्या हो जाएगा, हमारे जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं, नींद भी हमारी जन्मजात प्रेरक है, ये जो तीनों। लेकिन जो आदत दिया गया है, आदत क्या है, आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख प्यास नींद ये सारे जन्मजात प्रेरक, यानी बच्चा जन्म लेता है, ये सारी क्रियाएं ये सारे संवेग जो हैं क्या होता है, उसके प्रेरक ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन आदत जो है ये जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो आदत फिर बाद में आता है, ये ठीक है, अलग अलग होते हैं, ये आपका जन्मजात प्रेरक नहीं कहलाता है।
वेस्टर वेल्युअर बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों पर किया जाता है? 3 महीने के ऊपर, 3 से 5 महीने, या 3 से 5 वर्ष, 3 वर्ष से ऊपर, या 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के वर्ग के व्यक्तियों पर किया जाता है। तो जो देखिए वेस्टर वेल्युअर बुद्धि परीक्षण होता है यह 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सभी आयु वर्ग वाले व्यक्तियों पर किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए, आवश्यक है। देखिए शिक्षा की जो पाठचर्या है, हमारी दिनचर्या बदलती रहती है, हमारे सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, हमारा सिलेबस बदलता रहता है, ठीक है, हमारा एग्जाम का पैटर्न बदलता रहता है। इसी प्रकार जो शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि समाज को यह समाज शिक्षा इसके लिए विवश करता है। ये समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। यह पाठचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए पाठचर्या, शिक्षा की पाठचर्या भी बदलनी, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। आवश्यकता के अनुसार समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए शिक्षा की पाठचर्या भी बदलती रहनी आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है? वृद्धि मतलब कोई जमीन पे एक पौधा, एक बीज है, वो धीरे धीरे जब उत्पन्न होता है वो उस पेड़ की वृद्धि कहलाते हैं। ठीक है, जब वह बीज उत्पन्न होता है, पत्तियां आती हैं, जब बड़ा होता है तो क्या होगा? वह वृद्धि कहलाता है। यही एक वृद्धि है बीज के। मतलब समझने वाली बात है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन है, संवेगात्मक है, या ए व बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं वृद्धि का विकास हमें परिणाम के रूप में मिलता है। एक बीज है, जब वह आता है, पनपता है, उस पर पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगती हैं, मतलब वह क्या होता है? परिणाम परिवर्तन की बात करेंगे, संवेगात्मक परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाता है? परिणात्मक परिवर्तन उसे बोला जाएगा। ठीक है, वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक गठन एवं मनोवैज्ञानिक संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिणात्मक परिवर्तनों के लिए किया जाता है। 19वां प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8 अवस्थाएं होती हैं, 7 अवस्थाएं होती हैं, 9 अवस्थाएं होती हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी हाँ, आपका कमेंट क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रत्येक जीवन की 6 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी है? शैशव काल, जब बच्चा जन्म लेता है। बाल काल आता है, जन्म से लेके लगभग 5 वर्ष से 6 वर्ष तक क्या होता है बच्चा? शैशव काल। 6 वर्ष से आगे लेके बाल काल, फिर 6 वर्ष से 18 किशोरावस्था, और 18 से लेके 45 वर्ष तक युवावस्था, और 45 से आगे प्रौढ़ावस्था, 60 और 60 के बाद होता है वृद्धावस्था। यानी इस प्रत्येक अवस्था में वृद्धि और विकास के निश्चित सिद्धांत होते हैं। अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, स्पेक्टिव सेट का 20वां प्रश्न है कि विकास किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है? गुणात्मक में, नकारात्मक में, सुस्पष्ट दर्शाता है, या ए व सी दोनों दर्शाता है? तो विकास की जब भी बात करते हैं, विकास, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर समझने का। देखिए, अगर यहाँ पे मैं अवकाश लिख देता हूँ, अवकाश मतलब छुट्टी यानी खाली, और इसी में आ के जगह मैं छोटी ई की मात्रा लगा देता हूँ वकील में, तो बन जाता है विकास। और विकास क्या होता है? विकास मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है। मतलब आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या है, आपका कमेंट क्या है, आपका फीडबैक क्या है? इस 20 प्रश्नों में से कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपका स्कोर वाकई में 15+ है? क्या आप जीनियस हैं? क्या आपका स्कोर 12+ है? क्या आप सुपर जीनियस है? सभी कमेंट करें, अपना अपना फीडबैक कमेंट करते रहें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रखें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। मैं मिलूंगा आपके जायसवाल सर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट